Wow Fairy Tales. एक बार की बात है, एक राज्य में एक रानी थी जो सुई से सिलाई का कुछ काम कर रही थी। दुर्भाग्य से सुई उसकी उंगली में चुभ गई और खून की 3 बूंदें सफेद बर्फ पर गिर गईं। काश मेरे पास एक राजकुमारी हो सकती जिसकी त्वचा बर्फ से सफेद रंग के होते, होंठ रक्त की तरह लाल और बाल इतने काले जैसे काली घटाओं की तरह। कुछ समय बाद जैसा कि उन्होंने चाहा था, उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया जिसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा थी, होंठ जैसे लाल खून और बाल घटाओं जैसे काले। इसीलिए उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा। दुख की बात यह है कि अपने बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद रानी की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने राजा से कहा कि वो उनकी बेटी की अच्छी देखभाल करे। महाराज, मुझे डर है, मैं अब और जीवित नहीं रह सकती। कृपया हमारी स्नो वाइट की अच्छी देखभाल करें। 1 साल बाद राजा ने नई पत्नी से शादी की ताकि उनके पास एक व्यक्ति हो जिसके साथ स्नो वाइट की देखभाल भी करे। इसीलिए उसकी एक सौतेली माँ भी थी। नई रानी अपने साथ एक जादुई आईना लेके आई थी जो पृथ्वी के हर सवाल का जवाब दे सकता था। आईने आईने जादुई आईने, सबसे सुंदर कौन है बता? रानी, आप ही दुनिया की सबसे सुंदर व्यक्ति हो। सब कुछ उस तरह से चल रहा था जैसा कि उसने उम्मीद की थी, लेकिन एक समस्या थी जो उसके दिमाग पर चढ़ गई थी। जितना अधिक स्नो वाइट बड़ी हो रही थी, उतना ही अधिक वो सुंदर हो रही थी। ये स्नो वाइट अधिक से अधिक सुंदर हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो मुझसे ज्यादा सुंदर हो जाएगी। जिस दिन स्नो वाइट 17 साल की हुई, रानी अपने कमरे में गई और फिर से आईने से पूछा, आईने आईने जादुई आईने, सबसे सुंदर कौन है बता? आप मेरी रानी, आप सबसे खूबसूरत हैं, ये सच है, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी सुंदर। उन शब्दों को सुनकर रानी ईर्ष्या के क्रोध से भर गई। उसने बेचारी स्नो वाइट को मारने की योजना बनाई। इस दुनिया में कोई भी मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। यदि है तो उन सभी को एक भाग्य भुगतना होगा, वो है मृत्यु। तब से जब भी वो स्नो वाइट को देखती, हर बार गुस्सा हो जाती। एक दिन उसने शिकारी को बुलाया और उसे मारने का आदेश दिया। स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे मेरे लिए मार डालो। सबूत के रूप में कुछ वापस लाना मत भूलना। हाँ मेरी रानी। मुझे क्षमा कर दो राजकुमारी, रानी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर किया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया ऐसा ना करें। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी सौतेली माँ मुझे क्यों मारना चाहती है? कृपया मेरी जान बख्श दें। उसे उस तरह से देखकर शिकारी ने खुद को लड़की को मारने में असमर्थ पाया। राजकुमारी, आपको यहाँ से दूर चले जाना चाहिए और आपको रानी के सामने नहीं आना चाहिए। मेरे पास उन्हें धोखा देने का तरीका है। स्नो वाइट ने तुरंत शिकारी को धन्यवाद दिया और जंगल में जितनी जल्दी हो सके भाग गई। शिकारी ने रानी को एक हिरण का दिल दे दिया, जिससे उसे लगा कि स्नो वाइट सच में मर गई है। बहुत बढ़िया। अब से मैं दुनिया की सबसे सुंदर महिला बनूंगी। स्नो वाइट ने जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागने की कोशिश की। जैसे ही शाम होने वाली थी, वो बहुत थक गई और उसने आगे एक छोटा सा घर देखा। मैं कितनी दूर भाग गई हूँ। पहले से भी ज्यादा अंधेरा हो गया है। सौभाग्य से वहाँ एक घर दिखाई दे रहा है। शायद मुझे वहाँ आराम के लिए पूछना चाहिए। उसने कुछ देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई और रास्ता ना होने पर उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। घर के अंदर स्नो वाइट आश्चर्यचकित थी कि सब कुछ इतना छोटा था। 7 कुर्सियों के साथ एक छोटी मेज थी और थोड़े से भोजन के साथ 7 प्लेटें। क्योंकि वो बहुत भूखी थी, स्नो वाइट ने हर प्लेट से कुछ खाना खा लिया। बाद में क्योंकि वो बहुत थक गई थी, एक छोटे से बिस्तर पर लेट गई और सो गई।
हुआ ये कि घर के मालिक 7 बौने थे जो सुबह से शाम तक पहाड़ों में सोने के खान में काम करते थे। जैसे ही वो घर पहुंचे वो इतने हैरान थे क्योंकि सब कुछ उसी क्रम में नहीं था जैसा वो छोड़कर गए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका खाना खा लिया। मेरा सारा खाना कौन खा गया? हमारे घर के अंदर का सामान भी बिखरा हुआ है। वे बेडरूम में जाते हैं और देखते हैं कि स्नो वाइट एक बिस्तर पर लेटी हुई है। तुम कौन हो? तुम मेरे बिस्तर पे क्यों सो रही हो? ये सुनकर स्नो वाइट जाग गई। वो 7 बौनों को सामने देखकर आश्चर्यचकित थी। उसने उनसे माफी मांगी और उन्हें अपनी कहानी बताई। तो ये घर आप सभी का है, मुझे क्षमा करें, मैंने बिना अनुमति के घर में प्रवेश कर लिया। मैं उसी से भाग रही हूँ जो मुझे मारना चाहता है। मैं बहुत थक गई थी जब मुझे आपका घर सामने दिखा। कुछ देर तक खटखटाने के बाद कोई जवाब नहीं मिलने पर मैंने अंदर आने की हिम्मत करी और आपका कुछ खाना खा लिया। कृपया मुझे माफ कर दें। बेचारी कितनी सुंदर लड़की है, भला कोई आपके जैसी छोटी लड़की को कैसे मार सकता है? स्नो वाइट ने बोनो को अपनी सारी कहानी बताई। बस यही सब हुआ। मुझे पता नहीं है कि अब और क्या करना चाहिए। क्या आप मुझे कुछ समय के लिए यहाँ रहने देंगे? ठीक है, क्योंकि हमें पूरे दिन काम के लिए जाना पड़ता है और घर को साफ रखने का समय नहीं मिलता, तो हमारे वापस आने से पहले घर की सफाई और भोजन तैयार करने के लिए आप यहाँ रुक सकती हैं। हाँ बिल्कुल। क्रूर रानी के बारे में उसने अपने दिमाग में ये बात हमेशा याद रखी कि स्नो वाइट मर चुकी है और वो फिर से सबसे सुंदर महिला थी। आईने आईने जादुई आईने, सबसे सुंदर कौन है बता? आप मेरी रानी, आप सबसे खूबसूरत हैं, ये सच है, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी सुंदर है। हाँ? तुम शिकारी, तुम मेरे आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते हो? तुम्हें इसके लिए सजा भुगतनी होगी। रानी बेहद गुस्से में थी और उसने शिकारी को जेल में डाल दिया। वो स्नो वाइट को खुद से खोजने और मारने के लिए तैयार थी। उस रात के बाद से स्नो वाइट 7 बौनों के साथ रहने लगी। उसने घर को साफ किया और घर आने से पहले उनके लिए भोजन तैयार किया। स्नो वाइट, जब आप घर पर हैं तो सतर्क रहें। वो क्रूर रानी शायद यहाँ आएगी, इसीलिए अजनबियों को घर में प्रवेश ना करने दें और किसी पर भरोसा ना करें। हाँ, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। रानी ने खुद को पैदल चलने वाली एक बूढ़ी महिला के रूप में बदल लिया। 7 बौनों के घर तक सफर तय किया और खिड़की के पास खड़ी हो गई। दयालु लड़की, मैं सारा दिन जंगल में सेब उठा रही थी। अब मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। क्या तुम मुझे कुछ देर आराम करने और थोड़ा पानी पिलाने के लिए अंदर आने दे सकते हो? हाँ, मैं पीने के लिए थोड़ा सा पानी लेकर आती हूँ। चूँकि ये घर मेरा नहीं है, इसलिए मैं अजनबियों को अंदर नहीं आने दे सकते। कितनी सतर्क है, लेकिन मैं इसे आज जाने नहीं दूंगी। ये ठीक है, इस जंगल में सतर्क रहना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए इस सेब को खा लेती हूँ। क्या तुम कुछ चखना चाहोगी? धन्यवाद, लेकिन मुझे भूख नहीं है। चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक गरीब बूढ़ी औरत हूँ। अगर तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई छल करूंगी तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए ये सेब खुद खा लेती हूँ पहले। क्या ये ठीक रहेगा? यदि तुम इसे नहीं खाओगी तो मुझे बहुत दुख होगा। सेब को इतने कलात्मक ढंग से बनाया गया था कि केवल उसके आधे हिस्से में जहर था। पैदल चलने वाली महिला पीले भाग को खा रही थी जो कि जहरीला नहीं था और स्नो वाइट को उसने दूसरा हिस्सा दे दिया। महिला को इस तरह सेब खाते देखकर उसने सेब लिया और खा लिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। जब रानी ने ये पक्का कर लिया कि वो मर चुकी है तब वो वापस अपने महल आ गई। उस रात जब वो महल में पहुंची तो उसने आईने से एक बार और बोलने के लिए कहा ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसकी योजना सफल हो रही है। आईने आईने जादुई आईने, सबसे सुंदर कौन है बता? रानी, आप ही है दुनिया की सबसे सुंदर व्यक्ति। मैं ही हूँ। उस शाम जब 7 बौने घर वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को वहां पड़ा पाया। उन्होंने उसे जगाने की हर कोशिश की लेकिन सब बेकार था। वो अब भी ऐसे लेटी थी जैसे वो सो गई हो। वे बहुत दुखी हुए और उसके लिए बहुत रोए। उन्होंने उसके लिए एक शीशे का ताबूत बनाया, फिर स्नो वाइट को उसके अंदर लिटा दिया। बेचारी स्नो वाइट, जरूर वो रानी होगी जिसने उसे नुकसान पहुंचाया। शुभ रात्रि स्नो वाइट, एक दिन आपके लिए बदला जरूर लेंगे।
अजीब बात यह थी कि हालांकि ताबूत के भीतर इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद वह अब भी एक जीवित व्यक्ति के रूप में दिख रही थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, उसके होंठ अभी भी रक्त के समान लाल थे और बाल अभी भी काली घटा के समान। यहाँ तक कि जानवर भी आए और स्नो वाइट को देखकर दुखी हुए। सबसे पहले गिलहरी आई, फिर गौरैया उसके पीछे आई और आखिरी में खरगोश। एक दिन जंगल में एक राजकुमार ने प्रवेश किया। क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए उसे 7 बौनों के घर में रात के लिए रुकना पड़ा। अरे दोस्तों, जैसा कि मुझे शिकार खत्म करने में बहुत देर हो गई और यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं है, क्या मैं आज रात आपके यहाँ रह सकता हूँ? अंदर जाकर शीशे के ताबूत को देखकर उसे पहली नजर में स्नो वाइट से प्यार हो गया। उसने बौनों से कहा कि वो स्नो वाइट को अपने महल ले जाना चाहता है। क्या आप मुझे इस शीशे के ताबूत और राजकुमारी को अपने महल में ले जाने दे सकते हैं? कृपया धन्यवाद के रूप में ये पैसे ले लें। बेशक 7 बौनों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्हें स्नो वाइट से प्यार पैसे के लिए नहीं था। हार ना मानते हुए राजकुमार ने कुछ देर सोचा और एक विचार के साथ आया। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे स्नो वाइट से पहली बार में प्यार हो गया। कृपया मेरी मदद करें, मुझे उसे अपने महल में ले जाने दे, जहाँ की स्वास्थ्य सेवा बेहतर है। फिर मैं उसे ठीक करने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढूंगा। मैं आप सभी का कभी भी स्वागत करूंगा। आप कभी भी आकर उनसे मिल सकते हैं। राजकुमार के ईमानदार और उचित शब्दों को सुनकर 7 बौने उसे स्नो वाइट को महल में ले जाने के लिए सहमत हो गए। अगली सुबह राजकुमार ने अपने गार्ड को ताबूत को ले जाने के लिए कहा, लेकिन अचानक वे पौधों की जड़ों से टकरा गए और इसके कारण स्नो वाइट के गले में फंसा जहर वाले सेब का टुकड़ा बाहर निकल आया। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? स्नो वाइट, आप जाग गईं? एकदम बढ़िया, शांत रहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। फिर उन्होंने बताया कि स्नो वाइट के साथ हुआ क्या था। शायद मुझे पता है कि आपके साथ ऐसा किसने किया है। जब आप मेरे साथ वापस महल में चलेंगी, तब मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी फिर से आपको नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। स्नो वाइट राजकुमार के प्यार के लिए बहुत खुश थी। वो उसकी रक्षा करने के वादे पर भी विश्वास करती थी, इसीलिए वे उसके प्रस्ताव से सहमत हो गई और फिर वे महल में वापस लौटे शादी के दिन के बारे में विचार करने के लिए। क्रूर रानी के बारे में। एक दिन अचानक उसे पड़ोसी देश से राजकुमार की शादी का निमंत्रण मिला। कितनी अजीब बात है, पड़ोसी देश में किसी से भी परिचित न होने के बावजूद उन्होंने मुझे यहाँ क्यों दिया? लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करी। स्नो वाइट की मृत्यु के बाद से वो इतनी खुश थी कि हर रात आईने से पूछा करती, आईने आईने जादुई आईने, सबसे सुंदर कौन है बता? आप मेरी रानी, आप सबसे खूबसूरत है, ये सच है, लेकिन राजकुमारी आपसे भी ज्यादा सुंदर है। राजकुमारी? कौन है वो राजकुमारी? अच्छा, वो लड़की जिससे पड़ोसी देश का राजकुमार शादी करने वाला है। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन है। स्नो वाइट और राजकुमार की शादी महल में बहुत शानदार और भव्य तरीके से हुई। उन्हें सभी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मिली। जब वे शादी के समारोह में पहुंची और स्नो वाइट को जिंदा अपने सामने देखा तो रानी पागल हो गई। उसने सोचा कि अन्याय का बदला लेने के लिए ये स्नो वाइट का भूत है। अविश्वसनीय, असंभव, ये एक भूत है। मेरी मदद करो, वो एक भूत है। उसके बाद सभी को चकित करते हुए वह जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग गई। तब से कभी-कभी 7 बौनों ने रानी को अभी भी जंगल में भटक